गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लास्ट क्लास में जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों ने जाना था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हम लोगों ने कुछ जाना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ उसका डेफिनेशन पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ अपने सेंटेंस को कि पढ़ेंगे इस तरह से कि मुझे बुक की ज़रूरत ना पड़े, बुक की सहायता ना लेना पड़े और वो फॉरएवर हमें याद हो जाए। अब देखो यहीं से हम लोग आंसर खोजना शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्स मतलब क्या? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सेक्स का मतलब होता है लिंग। लिंग का मतलब बात हो रहा है या तो मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है, मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है या फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है, इसी को सेक्स बोलते हैं। मतलब कि सेक्स यहाँ पे दोनों है, मैस्कुलिन और फीमेनिन, मेल और फीमेल। तो मतलब कि वैसा रिप्रोडक्शन मतलब री मतलब पुनः, अगेन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। तो यहाँ तो ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ना। तो मतलब कि जस्ट लाइक ओन ऑफ स्प्रिंग को बनाना, डेट इज रिप्रोडक्शन। और इसमें कौन इंडिविजुअल होंगे? तो सेक्स इंडिविजुअल होगा। कौन सा सेक्स ये नहीं लिख रहा, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो ये पता चल गया नाम से ही कि कैसा रिप्रोडक्शन है। तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ दी सेक्स आर इन्वॉल्व, मतलब कि दोनों पेरेंट सेल आर इन्वॉल्व हैं। पेरेंट सेल कौन हो गए? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट कौन हो गए? मेरे पिता हो गए, मेरे माता हो गए। तो ये क्या हो गए? मेरे बोथ दी सेक्सेस हो गए, बोथ दी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर? अब सवाल उठता है, सवाल सोचा करो, सवाल ये उठता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्स तो था, मेल और फीमेल, है ना। बट ये मिले कब? बच्चे में, बचपना में, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। अगर मान लो कि 5 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में अगर वो मिलते हैं तो क्या जनरेशन बन सकता था? पॉसिबल है? माइंड में हिट किया कि नहीं सवाल? क्वेश्चन आंसर मुझे मिला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मुझे 2-3 चीज़ हिट करती है माइंड में। पहली चीज़ कि क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई एज निर्धारित है, कोई एज लिमिटेशन है? अगर है तो वो कौन सा है? दूसरा कि वो एज जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट मेरी होती है उसमें क्या हमारे बॉडी में कोई चेंजेस होता है? ये 2 चीज़ का आंसर अगर मिलेगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा। फिर समझो, वंस अगेन आई रिपीटेड माय सेंटेंस। सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल, मतलब कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो। मेल और फीमेल दोनों का मतलब माता और पिता दोनों इन्वॉल्व हो। तो माता और पिता कब इन्वॉल्व होंगे? एक सर्टेन एज पे इन्वॉल्व होंगे, है ना। 5 साल के बच्चे का तो शादी नहीं हो सकती है ना। और ये अगर ऐसा होता है तो ये क्राइम है। क्यों क्राइम है? अब खुद दिमाग लगाओ, किताब पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों क्राइम है? क्यों ये लॉ में क्राइम दिया गया? क्योंकि 5 साल का बच्चा है, ह्यूमन बॉडी सेल का बना हुआ होता है, सेल डिवीजन कर रहा है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। वो तो अभी ग्रोथ के स्टेज में है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर उस वक्त उसकी शादी कर दिया जाए, रिप्रोडक्शन के फेज़ में लाया जाए तो। राइट? ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए सेक्सुअल का मतलब कि हम इस स्टेज में कब पहुँचेंगे उसका भी कुछ साइन है, एज पर बायोलॉजी, एज पर नेचर, और उसमें क्या क्या चेंजेस बॉडी में आती है उसको भी पढ़ना है। राइट? तो उस स्टेज को जब ये चेंजेस आती है मेल और फीमेल के बॉडी में, उसको कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज अ साइन व्हेन अ बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। प्यूबर्टी क्या है? एक साइन है, एक संकेत है, एक बताया जा रहा है बायोलॉजिकली टर्म में कि एक बंदा है या एक बंदी है, अब वो प्यूबर्टी के स्टेज पे आ गई है। मतलब कि अब उसमें सेक्स जर्म सेल का बनना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल मेल की, बॉय की बात करूं तो बॉय में 10 से 14 साल का एवरेज एज है जब वहाँ पे बॉय में 12 से
16 साल का एज है कि जब उसमें मैच्योरिटी आती है, उस मैच्योरिटी को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। फीमेल में 10 से 14 साल का एज है, एवरेज एज है, जब उसमें आती है प्यूबर्टी, तो हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में वो दोनों मेल और फीमेल आर एबल टू रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ओन ऑफ स्प्रिंग, कि उसमें कैपेबिलिटी आ गई है मेल या फीमेल में कि खुद के जैसा वो वजूद में ला सकते हैं। बट अभी भी जो मैं 10 से 14 और 12 से 16 एज बता रहा हूँ वह एज पर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से नहीं है। कानून हमें बोलता है कि बालिग होने का जो उम्र है वो 18 और 21 है, 18 और 21 है। तो 18 और 21 में क्या होता है, हम फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, मुझे सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, कि डिसीजन लेने की शक्ति आ जा सकती है, कि जो हमारे बच्चे होंगे ऑफ स्प्रिंग होगी तो उसकी हम कितनी अच्छे से सेवा कर सकते हैं, कितने अच्छा से भविष्य बना सकते हैं। तो ये सर्टेन एज इसीलिए दिया गया है, राइट। अब ये होता है कि प्यूबर्टी, मेरा बोर्ड तो छोटा है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पाया हूँ। तो प्यूबर्टी तो समझ गए कि एक सर्टेन एज है जहाँ पे एक बॉय एंड गर्ल क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। अब प्यूबर्टी का साइन क्या है, मेल में भी साइन है, फीमेल में भी साइन है, बॉयज़ में भी साइन है, लड़का में भी साइन है, लड़की में भी साइन है। ये साइन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो बंदा और बंदी स्टेज ऑफ प्यूबर्टी पहुँच गया है, राइट। तो मेल की अगर बात करें तो मेल में मॉस्टेज का आ जाना, मॉस्टेज में मतलब मूंछ का आना, बियर्ड का आना, दाढ़ी का आना, एंड क्या हो जाना, हेयर ग्रोज इन आर्मपिट, मतलब कि हाथ के बगल में बाल का बड़ा हो जाना, एंड हेयर ग्रोज इन प्यूबिक रीजन। प्यूबिक रीजन कहते हैं दोनों थाई के बीच के एरिया को प्यूबिक रीजन कहते हैं, मतलब कि मूंछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना, आर्म पीट में बाल का उग आना, और प्यूबिक रीजन मतलब कि बिटवीन द थाइस बाल का आ जाना। मेल के केस में ये साइन है कि भैया आप प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंच रहे हो। फीमेल में भी क्या है कि हेयर ग्रोज इन आर्मपिट में हेयर का ग्रोज हो जाना, एंड हेयर ग्रोज इन प्यूबिक रीजन बिटवीन द थाइस। तो ये साइन है फीमेल में भी कि वो स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आ गई, पहला। दूसरा साइन कि बॉयज़ का जो शोल्डर होता है वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। अब फीमेल के केस में जो चेस्ट होता है जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये साइन है। तीसरा साइन कि बॉयज़ की आवाज़ जो है तो क्रैक होने लगती है। क्रैक मतलब कि कहा जाता है ना कि फटे हुए बांस की तरह आवाज़ होना शुरू हो गया लड़कों की। कैसे बोल रहे हैं, एकदम फटा हुआ बांस की तरह आवाज़ है, मतलब कि आवाज़ उसकी लड़कों की क्रैक हो जाती है। और फीमेल के केस में उसकी आवाज़, फीमेल की आवाज़ एज अ टाइप ऑफ प्यूबर्टी मैच्योरिटी जब आती है वो डीप हो जाता है, उसमें पिच ज़्यादा हो जाता है। अब कैसे बताऊँ मैं, पिच ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी ऑफिस से निकला घर, थका हारा हुआ, दिन भर काम कर रहा है, एकदम बॉस का सुन रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सुबह 9:30 बजे से शाम का 7 साढ़े 7 बज गया, थक गया काम करके। जैसे ऑफिस से निकलता है तो एज जिम्मेदार हस्बैंड की तरह वाइफ को फ़ोन करता है कि ऑफिस से निकल गए। बीवी कहती है क्या, वाइफ कहती है कि दूध लेकर आइएगा, अंडा लेकर आइएगा, सब्ज़ी लेकर आइएगा, टमाटर लेकर आइएगा। अगर इसमें से कोई एक चीज़ बंदा भूल गया तो घर आते साथ, फॉर एग्जांपल अगर दूध भूल गया, आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये दूध नहीं पियेंगे तो कैसे सोएंगे, रात भर सो पाएंगे क्या? आपको क्या है, आप तो तुरंत फ़ौरन सो जाते हैं, रात भर तो बच्चे को मुझे देखना होता है। ये जो पिच है ना उनका, ये इतना तेज़ और इतना टन होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। अब उनको बोलना है, वो किसी भी तरीके से बोलेंगे। अगर ये तो दूध का मामला था, मान लो कि अगर टमाटर लाना आप भूल गए तो वो क्या बोलेंगी, टमाटर लाने भूल गए, ये कौन सा मतलब है? अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो आप ही शिकायत करेंगे कि इसमें कोई स्वाद नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, मैं तो एकदम परेशान हुआ, आप तो कुछ ला के नहीं देते हैं और कहते हैं मुझे ये कि स्वाद नहीं है। हम तो एकदम परेशान हो गए हैं। अब टमाटर दूध नहीं लाया तो वो अलग केस, टमाटर नहीं लाया तो अलग केस, अंडा नहीं लाया तो उसमें भी वो कहानी बना देंगे। अंडा नहीं लाया, बच्चे लोग नहीं खा रहे हैं, बच्चे लोग की बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा। अब जान रहे कोरोना का टाइम में बॉडी में प्रोटीन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, कुछ ला कर देते ही नहीं है। कल के डेट में बच्चा छींकने खांसने लगेगा तो उसको क्या करेंगे हम? आप तो मुझे ही बोलिएगा कि दिन भर तुम रहती हो घर पर, कुछ करती नहीं हो। मोरल ऑफ द स्टोरी कि उनमें इतनी आवाज़ में पीछ है कि सुनने में भी बुरा लगता है, बट बेचारा हस्बैंड क्या करे, ऑफिस में बॉस, घर में भी बॉस, बेचारे को चुप ही रहना है।
राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि वो पिच है, फीमेल जब प्यूबर्टी के एज में आती है तो उनकी आवाज़ में वो पिच बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कान में टन टन की आवाज़ लगती है। और बॉयज़ की में प्यूबर्टी की एज में आवाज़ क्रैक हो जाता है, फट जाता है, राइट। तो ये बेसिकली 2-3 साइन थे प्यूबर्टी के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में शुरू करेंगे, राइट। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई को इस तरह से पढ़ना है कि ज़िंदगी भर वो याद रहे, क्योंकि ज़िंदगी भर याद रहेगा तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, फॉरएवर वो तुम्हारे साथ रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स में ही नाम छुपा हुआ है, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करने में जिम्मेदार है, उस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द सेक्स आर इन्वॉल्व मीन्स बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। प्यूबर्टी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने के लिए प्यूबर्टी का होना ज़रूरी है। तो प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी इज अ साइन व्हेन अ बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे, लड़का और लड़की, तभी वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका भी सर्टेन एज है, मैंने बताया ही। नेक्स्ट क्लास में और मौका मिलेगा तो और मैं इसको डीप पढ़ाऊँगा। सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि 10th के सिलेबस में रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, 11th के सिलेबस में रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। कभी आपने सोचा कि 10th में दिया हुआ है बट 11th में नहीं दिया हुआ है? इसलिए 10 का जो स्टेज होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इस स्टेज में आपको सब कुछ जानने की इच्छा होता है, और इसीलिए आपके सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है कि तुम सब कुछ जानो और सब कुछ पता करो, क्योंकि तुम उस स्टेज पे हो, प्यूबर्टी के स्टेज पे हो, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।